हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज बताने वाले हैं कि पेन का आविष्कार किसने किया, पेन का आविष्कार कब किया गया। यदि आपको यह जानकारी नहीं है तो पेन की खोज किसने की और कब की, तो आप आज के पोस्ट में आप पेन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही पेन का आविष्कार के पूरी इतिहास भी जानने की को मिलेगा। एक पेन पेन सबसे अधिक सांसारिक चीज़ों में से एक हो सकता है, जिसे आप लगभग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राइट मटेरियल का यह छोटा-सा टुकड़ा जो बहुत पहले इस्तेमाल किया गया था, प्रोग्रेस हुआ और आज अधिक पॉपुलर हो गया है। पेन एक बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी मटेरियल है और एग्ज़ाम को समय और फॉर्म भरने के लिए भी आवश्यक है, और साथ ही यह एक अच्छा गिफ्ट भी है जो लोग परीक्षा देने वाले हैं उनके बिग पेन और विशेष बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के दौरान भी इस पेन का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर के लगभग परीक्षार्थी एग्ज़ाम देते समय एक से अधिक पेन ले जाते हैं। पेन के निर्माण ने हमारे सभ्यता के आधार को अनिवार्य रूप से सुगम बनाया है। पेन का आविष्कार किसने किया और कब किया? जानवरों को मारने और मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आसान युक्त नुकीले पत्थर राइट मटेरियल में ऑप्टिमाइज़ किया गया था। 24,000 ईसा पूर्व के आसपास गुफा के आदमी ने अपनी गुफा की दीवारों पर पत्थर से चित्र बनाकर शुरू कर दिया। इसके चित्र दैनिक जीवन में घटनाओं को दर्शाता है, जैसे कि फसलों के रोपड़ाई शिकायत की जाती है। कागज़ के साथ आने से पहले लोग मिट्टी या मोम की गोलियां का उपयोग करते थे, जिस पर उन्होंने धातु की छड़ें या हड्डियों जैसे तेज वस्तुओं का उपयोग करके लिखा गया। लगभग 6000 साल पहले 4000 ईसा पूर्व में मिस्रियों ने पेपरियस नामक कागज़ जैसे पहले पदार्थ का आविष्कार किया था। यह नरकट की एक बुनी हुई चटाई थी, जिसे एक कठोर पत्तल चादर में एक साथ पिरोया गया था। पेपर शब्द वास्तव में पेप्सिन शब्द से आया है। प्राचीन यूनानियों को एक ही उद्देश्य के लिए जानवरों की खाल से बने चर्मपत्र का उपयोग करने के लिए भी जाना जाता है। अब चर्मपत्र के पेपरयस लिखने के लिए कुछ आवश्यक था। हड्डियों का धातु की छड़ें अब उपयोग नहीं थी, क्योंकि पप्सिन को खरोच नहीं किया जा सकता था, इसलिए मिस्रियों ने पप्सिन के लिए रेड पेन बनाया। ये ज़्यादा विशेष रूप से बांस के पौधे से निकाली हुई घास के खोखले ट्यूब तने से थे, और इस प्रकार प्राचीन मिस्रियों ने बांस के तनों को एक फाउंटेन पेन के आदि रूप से परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक छोर को पेन नीब या बिंदु के रूप में काट एक और राइट टूल जो इसमें लंबे समय तक सक्रिय रह वह था, क्योंकि पेन लगभग 1300 साल पहले 700 ईस्वी में पेश किया गया था। क्यूलिन एक पक्षी के पंख से बना एक पेन था। 5 बाहरी वामपंथी पंखों को बसंत के मौसम में पक्षियों से छीन लिया गया। हंस के पंख सब आम थे। हंस के पंख एक उच्च क्वालिटी थे जो कि दुर्लभ और सबसे महंगे थे। बढ़िया डिजाइनिंग्स बनाने के लिए कौवा का पंख सबसे अच्छा था, फिर बाज, उल्लू, बाज और टर्की के पंख आए। इन पंखों को तब कोमल गर्मी के साथ सुखाया जाता था ताकि स्याही से किसी भी तेल को हटाया जा सके। पंख के अंतिम छोर को चाकू से आकार और करना चाहिए था। क्यूल का शासन तब समाप्त हुआ जब ब्रिलमिंग के जोन्स मटेरियल ने बड़े पैमाने पर मशीन से निर्मित सिप पॉइंट बॉल पेन विकसित कर शुरुआत कर दिया। ये अभी भी लिंक पेन थे और क्विलिक के समान, लेकिन ये मजबूत और बहुत कम महंगे थे। इसलिए माना जाता है कि 1850 के दशक में तब ब्रिमलिंग के सभी डीप पेन के आधे हिस्से बनाए गए थे। यहाँ तक कि शिक्षा और साक्षरता के विकास को इन आधुनिक सुलभ जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। अपनी लिंक की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए एक पेन को डुबोकर रखने की असुविधा ने फाउंटेन
पेन के निर्माण को बढ़ावा दे दिया, जो एक जलाशय में रहता है और इसी निब से गुजरता है। पहली बार पेट्रेज पेनु, जो कि एक रोमानियी आविष्कारक था, जिसे 1827 में एक स्याही बैरल के साथ बहुत पहले फाउंटेन पेन के आविष्कार के लिए एक पेटेंट मिला था। हालांकि डिजाइन को कभी भी पूर्ण नहीं किया गया था और इस में बड़ी खामियां थी। स्याही का प्रवाह नियमित नहीं था और परिणाम स्वरूप जो स्याही नहीं लगी थी या धब्बा नहीं लगा, यह 1884 में था, जो कि लियो इडोसन वाटरमैन ने 3 चैनल इंक फीड फाउंटेन पेन के लिए एक पेटेंट विकसित किया और प्राप्त किया। डिसीजन ने लिखने के दौरान पोर्टेबल टूल में क्रांति दी। बॉल पॉइंट पेन में एक पेन के विकास के महत्वपूर्ण मोड़ आया था, जो हमें आधुनिक दिन तक ले जाता है। यह एक टिकाऊ, आधुनिक, सुविधाजनक राइट पेन था, जो एक तरह से लकड़ी, कार्डबोर्ड और एक कंपनी पानी के नीचे की सतहों पर लिखी जा सकती थी। अब सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बॉल पेन एक दिलचस्प इतिहास है, जो पहली बार अमेरिकी आविष्कारक जॉन एच लॉर्ड से जुड़ा हुआ है। 1930 के दशक में के कुछ दशक बाद तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अर्जेंटीना में रहने वाले एक हंगरी के पत्रकार लेस जोरोबाइनो द्वारा बॉल पॉइंट पेन पर एक और प्रयास किया गया। एक पत्रकार के रूप में वह सभी कागज पर स्याही की बदबू से परेशान थे। वह इंडियन इंक के बजाय क्विक ड्राइंग इंक का उपयोग करने और घुमाए जाने वाले एक छोटे धातु की गेंद को पेश करने के विचार के साथ आया था। गेंद पेन को सूखने से रोकने का काम करेगी और स्याही को सुचारू रूप से वितरित करेगी। फाउंटेन बॉल पेन का आविष्कार किसने और कब किया? जॉन जे लॉर्ड ने सन 1888 में बॉल पेन का आविष्कार किया था। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।